वरना वो आपस में से मिलेगा, आपको फिर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं वैसे नहीं, तो जैसे वो अपने इंपोर्ट जो कर दिए ना उसके फोटोशॉप के अंदर, तो बाहर से उड़ा दे तो चलेगा ऐसे। हाँ ऐसा, सी आपने सपोज 10 ब्रश डाउनलोड किए, हाँ आपने एक यूज़ किया, फिर अभी दूसरे के लिए जगह नहीं है तो पहला यूज़ ख़त्म हो गया तो उसको टेम्पररी निकाल दो। हाँ वही तो हाँ मैं वो बोल रहा चलेगा, बट जो इनबिल्ट आपको दिया है वो मत हूँ। नहीं निकालिए, इंक्रीज नहीं निकाला। इनबिल्ट उसको मत नहीं तो छूइए। जो डाउनलोड किया अपने वो फाइल में, वो उसको अंदर अच्छा, वाले को तो नहीं निकालना है, खाली तो जो वो तो डिलीट क्यों करना है, रखो ना, फिर बार बार कितने बार डाउनलोड करेंगे आप एक का एक। पर वो अंदर फोटोशॉप से भी डिलीट हो जाएगा। अंदर फोटोशॉप से डिलीट नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? अरे बट मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर आपने 10 ब्रश डाउनलोड करके आप अपने एक अलग से फोल्डर में रख दो ना। वो एमबी वो सभी तो रहते ही ना। अभी देख भाई वो अभी तेरी मर्जी, बट मेरे हिसाब से उसको बार बार इंस्टॉल करना, बार बार डाउनलोड करना। पर अपने वो फोटोशॉप के अंदर तो डालेंगे ही ना, ऐसा ना बोलो। नहीं, आपने वहां से निकाल दी तो उधर से भी निकल हाँ जाएगा। वही तो मैं आपको पूछ रहा हूँ क्या ऑब्वियसली ना, हाँ। हाँ इसलिए तो मैंने आपको पूछा कि वहाँ से निकालते लोग अंदर से निकल लेंगे कि नहीं वो चीज़। हम्म, चलो ठीक है, लेट्स टेक इट अप फर्दर ना। हाँ ठीक है चलो। अभी क्या बाकी है? बेटा मेरे में आधा ही हुआ है। मेरे में तो रील आके तो अलग अलग बता रहे फोटोशॉप में भी, कुछ अंदर जाके सिलेक्टेड टूल भी अलग अलग देखो, बता रहे, और क्या फोटोशॉप है बताऊँ। ना, अगर मैं आपको सच्ची बताऊँ ना, 1 साल सीखेंगे ना तो भी कम है। हाँ बहुत बहुत डीप सी टूल्स जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना सब वही है, बट द टेक्निक इज समथिंग लाइक आपको उसके अंदर कौन सा टूल यूज करके करना है। अब मैं अगर आपको एक ऑप्शन बोलती हूँ या लेट्स से इफ आई एम सेइंग कि आपको इस पिक्चर में से इसको कट आउट करना है, एक ऑब्जेक्ट को, कैरेक्टर को, सब्जेक्ट को, कुछ भी, तो उसको करने के लिए अभी कितने सारे टूल्स हो गए। मैंने आपको नौ 9 टाइप्स नाइन के है। सिलेक्शन टूल्स बताए। अभी उन 9 टूल्स में से आपको कौन सा टूल जमता है, आपको किस में कंफर्टेबल है, और ये भी देखना कि विच इज़ इजी एंड फास्ट। ओके, अगर उसी चीज़ को अगर आप लाशों से करते बैठेंगे तो घंटा लगेगा, इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम। बट वही चीज़ अगर आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन या उससे करेंगे तो वर्क विल बी डन इन मिनट्स, यू विल बी सेविंग योर टाइम। वहाँ पे लाशों में आपने इतने घंटे लगाए काम करने के बाद भी आपका उतना फाइन वर्क नहीं आया, then what is the use of using that tool? So every now here the Photoshop has given you a wide options of tools, so it is up to you which is comfortable by your end and how it works fast and easy. Because if the client says okay, I want this work to be done till the evening, you can't just sit and do that lasso work only na, obviously the work and the time matters. तो एंड उसको एक साथ ये भी रहता है कि उसको आपको अच्छे से बाहर निकालना है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी काम करके उनको दे दिया, अदरवाइज यू वोंट गेट द वर्क फॉर द नेक्स्ट टाइम। सो इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन हाउ यू वर्क एंड व्हाट इज़ द वर्क गिवन, एक वो भी। ओके, सो उसके बाद ऊपर के ये सारे टूल भी इतने सारे यूज होते हैं उन्होंने बताया नहीं। देखो मैं, अरे ऊपर, हाँ मेन्यू ऊपर मेन्यू, मेन्यू वाले। सी एवरीथिंग इज बिन यूज, मैं ना कुछ नहीं बोलती, बट अगेन आई एम रिपीटिंग, डिपेंडिंग ऑन द वर्क, योर क्लाइंटल जॉब, प्लस कि आपको क्या जॉब मिला है उसके ऊपर से सब कुछ काम यूज होता है। आज सब बच्चे फोटोशॉप भी सीखते हैं, कोरल भी सीखते हैं, ओके, बट अगर कोई जॉब में जाता है, अभी उधर फोटोशॉप के लिए पूछा है, आपको आता है, आप बोलोगे हाँ, लेकिन उनके उधर खाली वही काम है, जैसे कि अभी मैं किधर इंटरव्यू दे रही हूँ कोई फोटोग्राफी के उधर, अब फोटोग्राफी पर्सन, अब वो फोटोग्राफर क्या करता है कि उसको खाली 3 चीज़ सेक्टर में काम करना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, सेकंड कलर करेक्शन, एंड थर्ड फिल्टर्स। अभी आप उधर बोले नहीं मैं तो पूरा फोटोशॉप सीख के आया, मैं पूरा करेगा, पर तो क्या करने वाला, मुझे काम ही इतना आ रहा है, तो आपको उसमें ही खेलना है। अगर ऐसा है कि ओके अभी आपको लगता है ये काम में मुझे कंटाला आ गया और आई अचीव्ड मोर देन द एक्सपर्टिज्म, you can leave the job and you can try something new stuff. So again depends on category of the job where you are going the interview.
If anyone says okay, I know all the softwares, Corel, Photoshop, Illustrator, fine, it's a backup for you. But if the people are using only Photoshop, you can't say no, I'll use Corel also. It is again a part of the job what they are giving you. So basically you know everything, that's really very nice, but what kind of work comes to you, you have to act in that manner. Okay, so this is the same way what we are seeing here. Okay, and now see, first and for all, if you say that we are learning entire Photoshop or we'll do entire Photoshop, that is also fine, but I am not satisfied by your things which you are giving me. मैंने अब तक आपको जो कुछ दिया, मुझे उसमें से कुछ भी आउटपुट नहीं आया। मैं क्या दिखाऊँ? ये अभी भी रो रही है कि मेरे पास फोटोशॉप नहीं है, ये वो रो रहा है मेरा नया लैपटॉप आया, वो रो रहा है कि मेरा ब्रश नहीं है। तो बेसिकली आई हैव नॉट गॉट एनी आउटपुट्स. My job is just to teach you, my job is to even take the output, but at the same time I can't extend the time because you have other syllabus also to complete. So that's why from the very first day I have told you, you always do with me whatever assignments I tell you. Yet it's not there. इसकी friend अभी भी गायब ही है. So basically what I need to do, I can't do anything. So it's your duty as a student to do the things on time what it is being told to you. Is it given on time? No. तो अभी तक सॉफ्टवेयर के लिए रो रही है. तो बेसिकली थिंग्स आर इन दिस मैनर. सीखने के लिए बहुत कुछ है बेटा, लेकिन आप उसके अंदर कितने जा रहे हो ना, ये आपके ऊपर. समझा? अब कुछ बोलो. एनी टिप्पणी? अरे नहीं नहीं, आई एम नॉट टेलिंग इट इन अ रॉन्ग मैनर, बट सी एट द सेम टाइम आई वांट द थिंग्स बट आई एम नॉट गेटिंग. थिंग इज दैट मुझे, मैं तो आपको सिखा के चली जाएगी, आपके डाउट्स आएंगे, मैं आपको आके सॉल्व भी कर देगा, हम लोग वीडियोस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट आपके उधर से अभी ये बंदे ने क्लियरली बोल दिया, एंड आई एम हैप्पी टू सी एंड इवन टू हियर ही इज टेलिंग ऑन फ्रंट फुट के आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द डिज़ाइनिंग पार्ट, पर एटलीस्ट ही इज सी. उसका भी एक ऑप्शन है कि भाई ठीक है, कोई बंदा उसको आके ऐसा ना बोल दे, नहीं है तो ऐसा सब नहीं होते फोटोशॉप में. I'll tell you, in my career there was an uncle who came from Dubai. He was 60 years. He was running his own company. The company was of lakh worth. He came to me and he was sitting next to me like this girl only. And he was like, well uncle आप कुछ करते. He was a Gujarati person. देखिए बेटा, મને છે ને કંઈ કરવું નથી, મારે ખાલી જોવું છે કે આની અંદર શું શું થાય, इसके अंदर क्या क्या होता है, मुझे खाली देखना है, ताकि कोई आके मुझे ऐसा पागल ना बना दे कि फोटोशॉप में ऐसा कुछ नहीं होता. बिकॉज आई एम गोइंग टू हायर द पीपल, सो आई वॉन्ट टू हैव एन आई ऑन मी. So basically people learn the softwares in all different aspects. Okay, so fine, आपको जितना आता है जैसा आता है, any questions are there, I am happy कि I can solve, but आप लोग करो, that is more important. Okay, चलो. ओके, अभी आगे बढ़ते हैं. कल अच्छा, हम लोग फटाफट पहले ब्रश का देख लेते हैं. ब्रश के अंदर जैसे कल भी हम लोग ने देखा था, इसके अंदर आप चले जाओ, यहाँ से आप इसको इंपोर्ट करो. पहले आपने ब्रश लिया बाहर से, क्या उसका प्रोसेस कैसे किया? फ्रीजर कैमल का उसको आया, फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया. हाँ बस, अभी आपको अरे તમારા કમ્પ્યુટરમાં તો નવું જ તમે નાખ્યું છે ને યાર. ठीक है, मैं बता देती हूँ, बट आपने यही प्रोसेस फॉलो किया. इंपोर्ट करना है, फिर जहाँ पे आपने अपना ब्रश डाला है वहाँ से उसको उठाना है, तो आना ही चाहिए. ठीक, हम लोग देख लें. चलो नेक्स्ट. द नेक्स्ट थिंग इज टुडे व्हाट वी लर्न, दैट इज द क्लोन एंड अ पैटर्न स्टैम्प. क्लोन स्टैम्प एंड पैटर्न स्टैम्प. बेसिकली क्लोन स्टैम्प क्या रहता है? क्लोन स्टैम्प का मतलब होता है कि जो नॉर्मल स्टैम्प टूल रहता है उसके अंदर जो प्रिंट रहता है वही सब जगह पे आती है. तो यहाँ पे भी आपके पास वैसे ही कुछ है,
बट इसको हम लोग कुछ अलग तरीके से यूज़ करते हैं. और नाउ व्हाट इज़ दैट और व्हाट इट विल बी, आई जस्ट शो यू एग्जाम्पल. यहाँ पे जस्ट जैसे कि अभी मेरे पास ये एक फ़ोटो है. ये मेरे पास एक ये फ़ोटो है. अब इस फ़ोटो में आपको क्या दिखता है? देयर आर ब्लैक पेपर्स and tomatoes. There are three things on the table. Okay, now basic I want is, I don't want this black peppers over this image. तीन चीज़ है. ब्लैक पेपर्स, छोटे छोटे पेपर्स भी है, बिट ऑफ पेपर्स फटे हुए हैं. ये देखिए, एक दो तीन चार पाँच. बेबी ने बोन मिट्टा पिड़ाओ, बेबी बोन माना. Okay, so basically these are three things present on the table. अभी आपको क्या करना है, या what we want to do is we want to remove this black papers. तो बेसिक ये काम हम लोग कर सकते हैं दो वे से. पहला कि इसको हम लोग कट कर दें, लेकिन कट करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे वो पॉट होल्स टाइप हो जाएगा. सो इंस्टेड आई कैन यूज योर द स्टैम्प टूल. ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप कोई भी इमेज ओपन करो तो क्या करना है आपको. यस, वेरी गुड. तो आप इमेज में चले जाइए एंड जस्ट से डुप्लीकेट और ओरिजिनल को बंद कर दीजिए. अब ये स्टैम्प टूल क्या काम करता है? स्टैम्प टूल दो तरीके से काम करता है. पहला तरीका है कि इसको आपने स्टैम्प टूल लिया, ब्रश को थोड़ा साइज बढ़ा दीजिए और यहाँ पे आप ऑल्ट पिक कीजिए. देखो ऐसा कुछ करेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला. ये क्या बोल रहा है कि इसको अगर स्टैम्प टूल को यूज़ करना है तो आपको ऑल्ट क्लिक करके यूज़ करना है. ऑल्ट क्यों यूज़ करना है? कि उसको सोर्स तो मिलना चाहिए ना, उसके अंदर प्रिंट क्या डाले हो. तो ऑल्ट क्या करता है, वो स्टैम्प के अंदर उसका प्रिंट लेता है. तो यहाँ पे आपको ऑल्ट लेना है. एंड बेसिक इसका क्राइटेरिया कैसा है कि एक आप किधर से भी उसको क्लिक करो वो उसका एक सोर्स पॉइंट बन जाता है, और रादर आई वुड से अ स्टार्ट पॉइंट, वो उसका स्टार्ट पॉइंट बन जाता है. अभी मैंने इधर से क्लिक किया, सपोज अगर मैं यहाँ से क्लिक करूँ तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट बन जाएगा. स्टार्ट पॉइंट में यहाँ पे आपको दिखा है वो टमाटो का वो ऊपर का छिलका आया समथिंग. सो बेसिकली ये स्टैम्प टूल क्या करता है कि वो कहाँ जहाँ पे आप क्लिक करते हो पहली, वो उसका स्टार्ट पॉइंट बन जाता है. फिर क्या होगा, अभी यहाँ पे इसको मैंने ये किया और फिर मैं जब ड्रैग करती हूँ तो यू कैन सी दिस, वो स्टार्ट पॉइंट से उसने ड्रैग करना स्टार्ट किया और पूरी इमेज लेके आया. कैन यू सी हियर. अभी इसको ना हम लोग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं कि सपोज कि मुझे इतना ही कुछ चाहिए, बस ऐसे एक इमेज चाहिए रफली ड्रॉ. दूसरा मुझे क्या चाहिए कि जैसे अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि मुझे ये सारे ब्लैक पेपर्स इसमें से हटाना. तो अब मैं क्या करती हूँ, ऑल्ट लेती हूँ और आपका जो ब्रश का साइज है ना बेटा, ब्लैक पेपर से थोड़ा बड़ा रखो, ज़्यादा बड़ा नहीं. ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आपको इसको निकालना है तो इसी के ब्लैक पेपर के आजू बाजू के टेक्सचर को उठा लो. जैसे कि इसको उठा लिया एंड आई जस्ट स्टैम्प अप हियर. क्या इज दिस क्लियर? अगेन आई नीड टू डू दिस फॉर एवरी ब्लैक पेपर्स. वो भी हटाएंगे, उसके लिए मैं दूसरा भी आपको बता दूँ. देखो जब कोई स्टैम्प टूल से काम करते हैं ना, अ गुड क्वेश्चन, तो आप क्या कीजिए कि ऐसा कोई सब्जेक्ट लीजिए जो थोड़ा सा इजी हो जाए. अभी जैसे कि ये टमाटो का आपको हटाना है, आप हटा सकते हो, बट इसमें क्या होगा प्रॉब्लम कि यू नीड टू डू इट वेरी प्रिसाइसली. जैसे कि उसको थोड़ा थोड़ा हटाया वापस किया, थोड़ा हटाया वापस किया, थोड़ा हटाया वापस किया. सो यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज डूइंग ऑल दिस स्टफ, तब जाके आपका रिजल्ट आएगा. इंस्टेड टू डू दिस, जैसे कि अभी आपने पूछा मुझे कि मुझे डायरेक्टली टमाटो को निकालना है, तो आई वॉन्ट रादर यूज द स्टैम्प टूल. वी मे गो टू सम अदर टूल एंड डू दिस एक्टिविटी. ब्रश को ऑफकोर्स, जैसे ये पी के बाजू में जो ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट है उससे से ही आपको छोटा बड़ा करना है. इधर राइट क्लिक करो, इधर यहाँ से भी कर सकते हो.
आपको जैसा चाहिए वैसा आप उसको कर सकते हो। पहले हम लोग है ना ब्लैक पेपर्स को मूव कर देते हैं। सो ब्लैक पेपर्स के लिए आई जस्ट मेक श्योर कि एवरी टाइम ऑल द ब्लैक पेपर्स जिसके इसके बाजू में जो टेक्सचर रहेगा वही टेक्सचर को हम लोग उसको पिक करके निकालेंगे। अगर एक बार से नहीं जाता है तो दूसरे बार उसको वापस क्लिक कीजिए। कभी कभी कैसा होता है कि एक ही क्लिक में एग्जैक्टली निकल जाता है, हो गया। अभी कई बार नहीं होता है तो 2 बार क्लिक करना पड़ता है। अच्छा, अभी जो टेबल के एग्जैक्ट बॉर्डर पे है तो इसको यहाँ से क्लिक कीजिए एंड इट शुड मेक श्योर दैट इट शुड बी गेटिंग द सेम लाइन। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि थोड़ा आजू बाजू कर दिए, तो वो लाइन जब तिरछी हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि आपने वहीं पे कुछ एडिटिंग की हुई है। सो मेक श्योर दैट इट शुड बी वेरी वेरी स्ट्रेट इनफ। ओके, देखो ऐसा ऐसा नहीं चलेगा, एकदम परफेक्ट लाइन टू लाइन जाना चाहिए, ठीक है। सेम वे अब यहाँ पे आपका ब्रश का साइज मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ बिकॉज योर व्हाट हैपेंस इज दैट यू वांट योर समथिंग इन दिस मैनर, सो इट शुड गो। So you should enact as per the subject size, ठीक है। Same here again we'll just come back and here we can do, इसको क्लिक करो, यहाँ से भी इसको आप इस तरीके से ऐसा क्लिक करके छोड़ दो। अगेन आई गो, अगेन आई गो। तो इस तरीके से हम लोग ने ये सारे ब्रशेस को या ब्लैक पेपर्स को आप बोल सकते हो दैट वी वुड रिमूव दिस। दिस इज गॉन। Now this is the image out here. So अभी ये टमाटो के लिए हम लोग दूसरा टूल आगे मैं बताती हूँ आपको। फिर ऐसे आपके पास ऐसे बहुत सारे इमेजेस हैं, जैसे कि अभी इसमें से ये बर्ड है। अब मुझे क्या करना है कि ये बर्ड में ये इमेज में एक डाली पे बर्ड है, दूसरे डाली पे नहीं है। अब मुझे क्या करना है कि ये सेम बर्ड इधर भी चाहिए। तो अगर आपको ये दिया जाता है from the tools what you have learned, so which tool would you apply here? Object selection. Okay, then how would you duplicate that? खाली पक्षी को, खाली पक्षी। अब वो तो अगर आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हो तो आप कर सकते हो। किसको? तो ये मेरे को 2 बर्ड चाहिए, एक को निकाल के दूसरे डाली पे डालना, ऐसा नहीं। अगर स्टैम्प टूल नहीं होता, आप जो टूल सीखे हो अगर उसमें से करना हुआ तो आप कैसे करते? मैं वही पूछ रही हूँ। ऑब्जेक्ट टूल से कैसे? एक्सप्लेन मी द प्रोसीजर। ऑब्जेक्ट टूल से इसको एक बार कॉपी कर देंगे, जिसका डुप्लीकेट करेंगे वहाँ पे दूसरे में जाना। डुप्लीकेट करेंगे मतलब कैसे? हाउ वुड यू डुप्लीकेट? ये पूरे इमेज को डुप्लीकेट करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को वहाँ पे पेस्ट करेंगे। नहीं, आप प्रोसीजर आपने बराबर बोला, शब्द यूज गलत किए, कॉपी पेस्ट बोला। आप ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट टूल, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके वहाँ पे रख लेंगे, उसको कॉपी करके पेस्ट करके फिर वहाँ पे डाली पे रखेंगे, ऐसा। डुप्लीकेट कैसे करेंगे उसको? ये तो डुप्लीकेट तो हमको ये इमेज को पूरी नहीं, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे तो फिर मुझे क्या करना है कि जो ये बर्ड ये डाली पे सेम एक ऐसा सेम दूसरा बर्ड ही चाहिए, खाली बर्ड। हाँ, तो पहले इसको कॉपी करके पेस्ट करने के बाद डुप्लीकेट करेंगे। तो फिर डुप्लीकेट क्यों करना है? हाँ, वो भी है। नहीं, वो तो मैं समझ, वो तो मैं का क्वेश्चन समझ गया कि दूसरे इमेज पे नहीं जाने, इसी इमेज पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये फिर वो बर्ड गायब हो जाएगा। काय को गायब होगा? कैसे गायब होगा? इमेज करने के बाद जब डुप्लीकेट दिखे आज करो। एक मिनट, हाँ लाकोस नहीं, लासो। हाँ तो 2 इमेज हो गए ना, तो फिर डुप्लीकेट करना ही नहीं। मैं आपको वही समझा रही हूँ। अगर आप ऑब्जेक्ट टूल या कोई भी सिलेक्शन टूल से उसको करते हो तो खाली कॉपी पेस्ट करना है, उसमें डुप्लीकेट किधर से आए?
अरे मैं तो वो इमेज सेकंड इमेज के नहीं बारे नहीं में नहीं टेस्ट नहीं करने का नहीं, बोला है चलो इसलिए। ओके फाइन। अच्छा अगर अभी ये आप पेन टूल से भी कर सकते हो, सीधा सीधा पक्षी को उतना सिलेक्ट करो, कॉपी करके पेस्ट कर दिया, ख़त्म। बट अगर आपको कोई बोले कि मुझे स्टैम्प टूल से ही करना है, तो स्टैम्प टूल का मैंने आपको दो यूज़ बताया। पहला यूज़ क्या, आप उसको पूरा पूरा इमेज ला सकते हैं। सेकेंड, क्या आप खाली उसमें से जो चीज़ नहीं चाहिए या उसको खाली उसको ही कॉपी करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो इसमें भी आप वही कर सकते हो। बेसिकली व्हाट हैपेंस कि वी स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो जब स्टार्ट करते हैं ना यहाँ से, तो ये डाली भी एक्स्ट्रा आ रही है, ये दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा ऐसा, मतलब जो न्यू यूज़र है वो ऐसा करते हैं। अगर मैं भी स्टूडेंट होती तो शायद मैं भी यही करती। बट इसका तरीका कैसा है कि आपको खाली ये वर्ड चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सी हियर ऑलरेडी दिस ब्रांच इज देयर, सो हियर व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये मेरा स्टार्ट पॉइंट बन गया। अब उसने क्या किया, पूरा वर्ड कैप्चर कर लिया अपने माइंड में। अब आपको इसी को यहीं से स्टार्ट करना है। तो देखो अभी ये बाजू में दिख रहा है प्लस साइन, तो ये प्लस साइन आपको क्या नोट कर रहा है कि जिधर जिधर ये प्लस साइन जाएगा उसके हिसाब से वो वर्ड रेप्लिकेट होगा। इज दिस अंडरस्टूड? तो कई जगह पे आपको ऐसा भी काम करना है। सो देर आर मेनी वेज ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल टू यूज। एक्स्ट्रा आ गया, चलो नो प्रॉब्लम, उसको हम लोग इसको सिलेक्ट करके यहीं से उसको ऑल्ट माइनस कर देंगे। वापस ब्रश का साइज थोड़ा सा छोटा कर दो। ऐसा आई रिपीट इट अगेन कि एज पर द एरिया सिलेक्शन यू नीड टू चेंज द साइज ऑफ द ब्रश। इज दिस अंडरस्टूड? Okay, so this is it. Same way we'll just take up one more image, जैसे कि ये इसमें बहुत बहुत ईजी है। ये सीधा सीधा आपको ये जो ह्यूमन फुटप्रिंट है उसको निकालना है। तो इसके लिए रादर यूजिंग द स्टैम्प टूल, मैं आपको एक और टूल बताती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज एन स्पॉट हीलिंग। स्पॉट हीलिंग और स्टैम्प टूल में क्या फ़र्क है? स्पॉट हीलिंग में क्या रहता है, ऑल्ट, स्टैम्प टूल में आपको ऑल्ट लेना पड़ता है ना, इसमें ऑल्ट लेने की ज़रूरत नहीं। और ये डायरेक्टली जिसके साथ आप उसको ब्लेंड करते हो वो उसके बैकग्राउंड के साथ वो मर्ज हो जाता है। दिस इज रियली वंडरफुल टूल। सो देर आर सर्टन ऑप्शंस, देर आर सर्टन टूल्स जो आपका काम इजी और फास्ट कर देता है। अ सॉर्ट ऑफ यू कैन से, बट ये इरेज कैसा करना है उसको मैच करके करता है। ओके, अब इसी के अंदर नीचे का आता है हीलिंग टूल। ये अगेन इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको वापस ऑल्ट लेना है। जैसे कि हाँ, अब जैसे कि ये पॉक अगर या ह्यूमन फुट को निकालना है, इसको ले लिया और ये अच्छे से आपको करके तो दे रहा है। इसमें ऐसा आपको बार बार क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, एक बार जो आपने ले लिया वो यहाँ पे आ गया। बट इसका दिक्कत क्या है कि जितना आपने उठाया ना वो उतना ही उसको मेमोराइज में रखता है, उससे आगे पीछे हटता ही नहीं। जैसे अभी देखो ये सैंड का प्रॉपर्टी उसने उसके माइंड में कैप्चर किया। अब यही चीज़ में अगर इधर रखेगी ना तो देखो वो सैंड का ही प्रॉपर्टी डालेगा, बट वो मिक्स कर देगा पानी के साथ जो बैकग्राउंड आपने उसके ऊपर डालते हो वो। सो अंडरस्टैंड द यूज ऑफ द टूल्स ऑल्सो। मैं फिर इसका यूज नहीं कर रहा था इसीलिए, इसका यूज ही नहीं कर रहा था। इसका यूज क्यों और कैसे कर सकते हैं मैं बताती हूँ। जैसे कि अगर सेम बैकग्राउंड है, कलर सेम है, तो उधर आप फास्ट काम कर सकते हो। तो मैम इससे भी तो कर ही सकते थे ना, बाद में देखी थी। मैं वही बोल रही हूँ कि नाउ अगेन यू गेट अ चॉइस। हाँ, तो मैं इससे ऐसा कर सकता हूँ, मेरा काम फास्ट होता है। तो दैट्स वाई व्हाट फोटोशॉप इज गिविंग यू डिफरेंट कैटेगरी टूल्स। आपके हिसाब से आपके कंफर्ट जोन पे आपका जो जॉब है उसमें कौन सा टूल यूज़ होता है, वो टूल को यूज़ करके आप क्लीनली उसमें से निकल सकते हैं। सो दैट्स वाई आपको फोटोशॉप में या जो भी टूल्स आप सीखते हो उसके प्रॉपर्टी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि वो टूल क्या प्रॉपर्टीज है या कैसे काम करता है। एक बार वो समझ जाएंगे ना तो पूरा फोटोशॉप आपने अच्छे से सीख लिया। फिर भरे आप प्रैक्टिस ना करो, बट वो टूल को आप अच्छे से कैसे यूज़ करना और उसका प्रॉपर्टी क्या है वो समझ गए ना, तो आप कभी भी जंग जीत जाओगे।
यू कैन यूज इट एनी वे, बिकॉज यू नो कि ये टूल क्यों कैसे काम करता है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो नाउ इट इज़ व्हाट ऑब्वियस ना, जब मेरे पास ये ऐसा अच्छा टूल है तो मैं उससे एक कैटेगरी डाउन क्यों जाऊँ, तो आई कैन यूज दिस इन अ वेरी क्विक एंड वेरी फास्ट मैनर। सी, सो दिस डिपेंड्स, दिस इज क्लियर। दिस इसमें ये हो गया। फिर इसमें ये हीलिंग ब्रश में कहीं कहीं पे इमेज कॉन्ट्रास्ट का भी काम करता है, कलर्स का भी काम करता है, तो तभी आपको ये टूल भी बहुत अच्छे से काम आ जाता है। जैसे कि अगेन आई जंप डाउन टू दिस इमेज, जैसे कि अभी इसमें देखो यहाँ पे मेरे पास सॉरी मैं पे इसको ही लेती हूँ टेक्सचर। तो अगेन यहाँ पे देखो ज़्यादा इमेज कॉन्ट्रास्ट का कुछ ज़्यादा खेल नहीं है, तो मैं फटाफट इसको यहाँ से इधर से इसको ज़्यादा भी ड्रैग करूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इमेज कॉन्ट्रास्ट कलर्स का भी खेल आता है, इमेज टू इमेज भी डिफर करता है। दिस इज क्लियर। देखो सब जगह पे टेक्सचर तो एक ही, अगर इधर भी मार दिया तो कौन देखेगा, इधर पता चल रहा है कि कलर चेंज हुआ, दिख रहा। तो बेसिकली जहाँ जहाँ कलर चेंज नहीं हो रहा है उधर ठीक है, उधर आपने वही सेम टेक्सचर डाल दिया, जिधर कलर चेंज हो रहा है उधर आपको खाली दिक्कत आ रही है। तो इमेज टू इमेज भी अपना काम डिपेंड करता है, अंडरस्टूड। सेम अगेन हियर ऑल्सो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा। सपोज इफ आई एम कॉपिंग दिस, इसके मेमोराइज में रख दिया और यहाँ पे ऐसा कुछ दूसरा भी बनाना है वो भी बना दिया, तो सी इट इज़ शोइंग यू हाउ, और ये रिपीट कर रहा है। सो डिपेंड ऑन इमेज टू इमेज एंड योर वर्क। ओके, सेम कम्स पैच टूल। पैच टूल के अंदर कैसा रहेगा, मैं आपको एक दूसरा इमेज दिखाती हूँ। रिपीट तो करेगा ना, ये उसके इमेज के अंदर, उसके ब्रश के अंदर बर्ड इमेज, हाँ ओके। अभी इसके अंदर एक और इमेज है अपने पास, जैसे कि ये एक इमेज है। अब इस इमेज में देखो कैसा है कि यहाँ पे भी स्पॉट्स है, यहाँ पे भी स्पॉट्स है। अब ये सारे स्पॉट्स मुझे निकालने हैं, तो आई कैन यूज दिस पैच टूल ऑल्सो। अभी पैच टूल में है ना आपको दो टाइप की चीज़ मिलती है, एक आता है सोर्स। अब सोर्स क्या करता है, जैसे कि इसको मैंने यहाँ से उठाया, अब ये एरो दिख रहा है ऐसा जा रहा है, तो ये क्या करेगा, हाँ उसकी जगह बदल रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है और एक उसने डॉट लाके दे दिया। तो मुझे क्या करना है, डेस्टिनेशन मतलब इधर से कॉपी करके इसको इधर निकाल, तो मुझे कवर निकालना, वो जो स्पॉट्स है उसको निकालना है। तो यही पैच मैं बना के, एक ही पैच बना के मैं हर जगह पे उसको यूज़ कर सकती हूँ। तो दिस वर्क्स मोर बेटर, मोर इजी, मोर फास्ट। हाँ, तो अगेन आपके ऊपर है कि उसको कैसा यूज़, कहीं कहीं पे है ना हाँ उसका जैसे ये प्रॉब्लम आते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आप उसको आराम से यूज़ कर सकते हो, देयर इज़ नो वरीज एट ऑल। ये दिक्कत किधर आती है मैं बताती हूँ आपको, ज़्यादातर इधर आती है, जैसे कि बालों में, इधर स्किन में दिख रहा है अभी, और वो दूसरे के साथ मैच हो जाता है। तो तभी मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन यूज़ माई पैच टूल, आई कैन ऑल्सो यूज़ माई स्टैम्प टूल। स्टैम्प टूल क्या करता है, कलर नहीं बदलता है, ओके। तो हम लोग के पास ऑप्शन आ जाएगा ना, इसी कलर को उधर के उधर ही पैच मार देना, ओके। हाँ अंदर डिटेलिंग, अभी जैसे कि टाई का भी अगर आप देखेंगे ना तो ऐसा ही होगा। अभी टाई में मैंने ये टूल यूज़ किया, जैसे कि स्पॉट, तो हाँ तो वो देखो उसका टेक्सचर का खराब कर दिया उसने, है ना। तो तब वो सब चीज़ में मैं नहीं यूज़ कर पाती, तो उधर मुझे क्या काम आता है, पैच टूल, स्टैम्प टूल, हीलिंग टूल भी काम आएगा। So now got the point, which tool is working how, depending on image, and you have to work on that. जहाँ पे कैरेक्टर्स डिटेल्स होती है तभी आपको स्टैम्प टूल बहुत काम आता है, ओके। अब यही एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि ये दो मैं आपको देती हूँ, ये दो एग्जांपल। अभी इसमें पैच टूल में ये इमेज दो टूल में काम आता है, एक पैच टूल में भी
पास मैंने आपको बताया सोर्स और डेस्टिनेशन है। अब जैसे कि ये एक पत्थर है छोटा सा, अब इसको मुझे निकालना है, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, डेस्टिनेशन पे क्लिक करती हूँ, एक ऐसा एक रैंडम सा एक ये पैच बना दिया और इधर इसके ऊपर डाल दिया, खत्म। ओके, बट यू कैन सी लिटिल बिट ऑफ patchy and blurrish part has come up. So here, instead of this, I could also try with what I could also try with spot healing. तो you should try with all this stuff कि कैसा दिख रहा है। देखो spot healing में भी हमने ट्राई तो किया, लेकिन क्या हो रहा है, ब्लरिश हो रहा है, वो पता चल रहा है कि आपने वहाँ पे गड़बड़ की, ठीक है। फिर इसको आप ट्राई कर रहे हो विथ हीलिंग। अब हीलिंग का क्या फंड है कि इसको वो मेमोराइज कर देता है। तो देखो यहाँ पे ये चल गया है ना। इसके साथ एक और टूल भी आप चला सकते हो, उसका नाम है आपके पास कंटेंट अवेयर। ये भी बेहतरीन टूल है। इसके अंदर आपको क्या करना है, 3 टाइप के आपके पास मोड्स आते हैं, मूव, एक्सटेंड एंड डिलीट। डिलीट इसमें नहीं लिखा है बट यू हैव दिस। सो यहाँ पे आप उसको क्या कर सकते हो, जैसे कि ये एक पर्टिकुलर पैच बना है एंड आई एम मूविंग एंड आई एम कीपिंग ऑन इट, सो यू कैन सी दिस ऑल्सो वर्क्स अप वेरी वंडरफुली। इसमें भी आपको कुछ ये देंगे, अभी इसमें दिख रहा है क्या क्या आया है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लरिश हो गया है ना। सो डिपेंड्स ऑन विच टूल वी कैन वर्क। तो अभी कौन सा टूल यूज़ करोगे आप? वो अभी किया है ना इससे पहले। हीलिंग, ओके। सो वी कैन ऑल्सो यूज़ हीलिंग, वी कैन ऑल्सो यूज़ पैच। पैच में भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, डेस्टिनेशन कर दो एंड इट विल वर्क आउट। इतना ज़्यादा आपको डिफरेंसेस नहीं पता चलता। ओके, रेड आई नहीं है इसमें, रेड आई कहाँ से लाओ? तुम आते बेटा शांति से अंदर आओ। ओके क्लियर? ओके, अभी जैसे कि इस पूरे पक्षी को ही निकालना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। तो इसको है ना, अगेन आई कैन यूज माई कंटेंट अवेयर एंड व्हाट आई डू, नहीं आई जस्ट से डिलीट। तो अभी इसको कैसे करना है, जब कंटेंट अवेयर यूज कर रहे हो तो जस्ट मेक श्योर कि ऑब्जेक्ट को एकदम प्रिसाइज सिलेक्ट नहीं करना है। अब तक हम लोग एकदम प्रिसाइजली सिलेक्ट करते थे, हाँ नहीं प्रिसाइजली मतलब इसका मतलब तो पूरा ही सी आई मीन टू से प्रिसाइज इज दिस, ऐसा एकदम एकदम बारीक बारीक नहीं करना है, कट टू कट नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा गैप रखना है, हाँ रफली गैप रखना है। अब इसमें ना आप डिलीट दबाओ, जब डिलीट दबाते हो ना तो आपको यहाँ पे कंटेंट करके एक फंडा आता है, वो आपको पूछेगा कि कंटेंट कौन सा कंटेंट डिलीट करना है, बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर, तो से कंटेंट अवेयर। अब कंटेंट अवेयर टेक्निकली इसका काम क्या है कि जो चीज़ वहाँ से जब हम लोग उसको हटा दें तो जो जगह खाली हो गई तो वो क्या करेगा, ये जो आजू बाजू जो हमने सिलेक्ट किया ना उसको उससे भर देता है। इसके लिए मैंने बोला कि प्रिसाइज सिलेक्ट नहीं करना। तो ये देखो अभी क्या करेगा वो कि वो बर्ड को हटा के उसके आजू बाजू की चीज़ को अंदर रख देगा, उसी चीज़ को रिफिल कर देता है। हाँ, खाली बर्ड को सिलेक्ट किया तो वो नहीं दे पाता है, वो भर नहीं पाता। कंटेंट अवेयर बेसिकली काम यही करता है कि उसके आजू बाजू का जो एरिया है और जो चीज़ खाली हुई है उसको उससे भर देना। ओके, इसके लिए वो बोलते हैं कि आप उसके आजू बाजू से सिलेक्ट करो। इज दिस अंडरस्टूड? सो दिस इज दैट। सो दीस आर लाइक हियर आल्सो आई कैन यूज वन मोर थिंग, दैट इज अगेन आई कैन यूज माई पैच टूल। तो पैच टूल में क्या कर सकते हैं हम लोग, जस्ट एकदम बहुत दूर नहीं पर ऐसा कुछ हम लोग सिलेक्ट करके उसको डेस्टिनेशन पे सिलेक्ट कर दो, सॉरी इसको नहीं सिलेक्ट करना था, ऐसा कोई रफली एक पैच बना दो और फिर उसके ऊपर ऐसा उसको भर दो तो भी चलेगा। अब ये जो रह गया है वापस एक पैच बना के इसके ऊपर डाल दो, ऐसे पैचेस बना के आप उसको पूरा ख़त्म कर सकते हो, तो ज़्यादा आपको पता नहीं चलता। Is this understood? Sure. So this is the use of the patch. फिर कौन सा इमेज था, एक ये भी था, हाँ। अब
इसमें भी ये जो वायर है, हम इस वायर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। सॉरी, ये इसे ऐसा कुछ बादल को सिलेक्ट कर लो एंड आई कैन जस्ट पैच इट आउट विद दिस, तो पूरा वायर भी निकल। इसी को हम लोग दूसरा स्टैम्प टूल से भी कर सकते हैं, है ना। अगेन आई गो ऑन द स्टैम्प टूल, बट इसमें एज वी स्पोक कि आपको क्या करना है, काफ़ी मेहनत का काम है। इसको एक 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 देखो, क्योंकि इसमें क्या होगा कि हाँ और भी वो आते जाएगा, है ना। सो दिस इज दैट, इज दिस क्लियर, दिस शॉर्ट। ओके, सो ये सब पैच टूल्स के एग्जांपल्स हैं। फिर यहाँ पे हीलिंग, कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर में आपको और एक चीज़ दिखाती हूँ, वो भी बहुत बढ़िया है। कंटेंट अवेयर फोटोशॉप में बहुत चलता है। ये फोटोज बंद कर देते हैं। फोटोज को ब्लैक एंड वाइट से कैसे कलर करना वो भी हम लोग देख लेंगे। नाउ पैच टूल में एग्जांपल्स आपको बाद में मैं देती हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये भी बहुत बढ़िया है। अब इसमें से ये इतने सारे पक्षी है, एक पक्षी को निकालना है मुझे, तो यहाँ से ये पैच टूल ही ले लो और सोर्स डेस्टिनेशन ले लो। जैसे कि मैं इस ऐसा कोई एक लिया और इसके ऊपर डाल दिया, तो बढ़ गया। वापस चाहिए तो वापस छोटा सा बना के इसके ऊपर पैच डाल दिया, कोई बोलेगा नहीं कि इधर था बर्ड। और यही उल्टा कि अगर कोई ऐसा बर्ड आपको चाहिए तो इसको आप यहाँ पे ऐसा दूसरा लेके आ सकते, तो यू कैन रिमूव, यू कैन ऐड, दोनों ही चीज़ हो सकती है। पैच टूल आपको दोनों ही ऑप्शन देता है, ठीक है, क्लियर। ओके, विल कम बैक टू दैट कंटेंट अवेयर नाउ। कंटेंट अवेयर के मैं आपको दूसरे भी एग्जांपल्स बता दूँ। जैसे कि अभी इसको ये 3 फोटोज में ले लेती हूँ। अब इसमें ये लेडी शी इज जंपिंग, सो आई डोंट वांट टू टेक दिस लेडी ओनली, मतलब आई डोंट वांट टू वांट दिस लेडी। तो इसको मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से ऐसा मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ एंड आल्सो डिलीट एंड कंटेंट अवेयर, तो देखो निकल गया। ओके, हाँ, तो अगर रह जाता है ना तो क्या कर सकते हो, थोड़ा अंदर से उसको सिलेक्ट करना। हाँ, ज़्यादा अगर बाहर रह जाता है ना, अगर ये देखो अभी इसमें क्या हुआ है कि मैंने काफ़ी बाहर से सिलेक्ट कर लिया, तो एकदम बाहर से मत लो और एकदम अंदर से भी मत लो, उसको इस तरीके से सिलेक्ट करो, तो क्या ज़्यादा कलर उसको नहीं मिलेगा, तो उसमें हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एक इमेज है इसमें। अब इसमें ना आपको इसको क्या करना है, यू वॉन्ट वन मोर गर्ल समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ से उसको आप मूव के जगह पे कर दो एक्सटेंड एंड जस्ट टेक इट लाइक दिस, राइट क्लिक हियर, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, एंटर, कंट्रोल V, आई कैन मेक इट लाइक दिस ऑल्सो, तो कारण तो कर लेना। अच्छा, एक और चीज़, कभी अभी ऐसे उसने बोला कि थोड़ा नीचे करना है, तो अभी मैंने कंट्रोल D सब निकाल दिया, फिर वो नहीं हिलेगा कि वो एक ही लेयर के अंदर वो पेस्ट होता है। हाँ नहीं, ये बाय डिफ़ॉल्ट कैसा काम करता है, देखो मैं आपको बताती हूँ, इसी के लेयर पे काम करता है। हाँ, अभी हम लोग ने जब उसको सिलेक्ट किया था, आई हैव नॉट क्रिएटेड अ लेयर, अगर मैं नया लेयर बनाएगी ना तो देखो वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रेफरेंस भी वो वही इमेज में देता है और आंसर भी वही लेयर पे देता है। गुड क्वेश्चन कि चलो अनइवन था, बाद में थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे, तो नहीं होगा वो। तो जब आपको चाहिए तभी उधर के उधर ही उसको एकदम प्रिसाइज, ये कट हो गया, सॉरी, इसको हम लोग निकाल देते हैं। ये कंटेंट लेयर आ गया, अभी इधर ही
आप इसको एग्जैक्टली ये पिंक लाइन आने का रीज़न भी वही है, तो आपको पता चले। अब आपको फ्लिप करना है, तो राइट क्लिक कीजिए, हॉरिजॉन्टल। ओके, इज दिस अंडरस्टूड? हाँ, वो कलर क्यों बदला? क्योंकि हमने जिधर पेस्ट किया ना उधर लाइट ज़्यादा है, ये ब्राइट एरिया है, और यहाँ पे ये इधर तक का ब्राइट है, पीछे लाइट आ रहा है। तो अगर मैंने उसको और पीछे ढकेला होता ना तो वो कहीं वही सेम कलर आ जाता। इज दिस अंडरस्टूड? सी इट वर्क्स वेरी वेरी टेक्निकली। आप इसको जब यहाँ से उसको मूव करते हो, अगर आपको चाहिए एक ही लाइन पे, तो उसको आप इस तरीके से लेके जाओ, फिर राइट क्लिक करके उधर के उधर हॉरिजॉन्टल करो, फिर आप एंटर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली बीजी के साथ मैच हो जाएगा। अभी देखो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, सेम दिखेगा। क्लियर? बट इट इज हैपनिंग ऑन द सेम लेयर because it is taking the reference from one layer and giving the answer also in the one same layer. You can't paste it कि हम लोग कॉपी करने के बाद उसको नया लेयर डाल देगा, तो भी वो नहीं करेगा। ओके, is this understood? Sure. So these are certain options here. Next here we have, जैसे कि अभी इसमें भी हमने देखा लास्ट इमेज में कि we remove the word, वो बच्ची को एक्सटेंड किया। अब मैं मूव करती हूँ, जैसे कि ये जो प्लेस है, जो डॉग है इधर है, मुझे थोड़ा इधर चाहिए, उसको इमेज में से हटाते, तो इन दैट केस आई हैव टू चेंज द मोड टू मूव, एंड इन दिस अगेन आई also select the shadow and then I'll select this particular dog. Now I want कि this dog should be placed out here, थोड़ा सा इधर, and say enter, तो वहाँ से वो डॉग हट जाएगा, इधर आएगा। अब ये देखो ये ऐसा क्यों हुआ पता है? बिकॉज बहुत अंदर से सिलेक्ट हो गया मेरे से, इसकी वजह से ऐसा आ रहा है। यहाँ पे ये दिख रहा है उसका पैर, उसकी वजह से ऐसा हुआ। तो कोई बात नहीं, वापस हम लोग उसको कर देते हैं। नाउ यू मूव इट, और एकदम ऐसा ओवरलैप भी मत करना, वरना वही लास्ट टाइम के जैसा होगा। उसको थोड़ा जगह छोड़ना। अंडरस्टूड? तो अभी अब देख सकते हैं कि वो डॉगी की जगह चेंज हो गई। ठीक है, हु इज पेट लवर्स हियर? हु आर द पेट लवर्स? कोई नफरत नहीं है, कुत्ते लेके पत्थर मारना चाह हाँ पत्थर मारे तो ये इससे सीधा ऑपोजिट बता दिया नफरत। एक्चुअली तो है वो वैसा ही ना, बेचारा उनका जीवन ऊपर है, मतलब ना ऐसा उड़ते हुए हवा में, और हम लोग उनको, ठीक है अभी सबका अलग अलग है। चल है ना, मम्मी बोलती होगी यार मैं नहीं बोली तुम लोग कब हो। सबकी मम्मी मना ही करेगी ना, आपका चेहरा ही सबका। मैं भी मना करती हूँ मेरे बेटे को, वो तो मेरे पीछे पड़ा है कब से। खुद तो जाते नहीं उसको लेके बराबर। अरे भगवान, तू मार खाने वाला आदमी से जाके इधर के इधर ही चालू हो जाती है। बच क्या? उसने क्या मेहनत करी है, इससे ही नहीं करी। नहीं रे,
ठीक है, जोक्स पार्ट। चलो ये इतना समझा आपको। 3 पार्ट आते कंटेंट अवेयर में, मूव, एक्सटेंड एंड डिलीट। डिलीट इधर दिखेगा नहीं, आप लेकिन की से डिलीट दबा सकते हो और वो कंटेंट या फिल का उसका बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पे कंटेंट लिखा होगा, उसमें आएगा कंटेंट अवेयर। बैकग्राउंड फोरग्राउंड ऐसा मत करना वरना वो जगह खाली हो जाएगी। ओके, इट विल बी एज एन ट्रांसपेरेंट, वो नहीं करना है, उसके सामने कंटेंट अवेयर ही आना चाहिए, ठीक है। ओके, इज दिस क्लियर सर? ये सर नया रिमोट लाए ऐसे तो बंद होता है। ओके, क्लियर? एनी क्वेश्चन स्टिल हियर? श्योर? ओके, चलो वेरी गुड। नाउ ये हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग, एक अपना पैटर्न स्टैम्प भी बाकी है, वो भी हम लोग कर लेते हैं। इसमें हम लोग ने नीचे डायरेक्ट बैकग्राउंड पे किया था। स्टैम्प टूल का क्लियर हो गया। स्टैम्प टूल आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एक पैचेस को भी हटाने के लिए, जो नहीं चाहिए उसको निकाल, एंड सपोज काइंड ऑफ पेंटिंग टाइप चाहिए तो खाली उतना ही उसको ब्रश स्ट्रोक दो तो वो पेंटिंग लुक देगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर वी हैव स्टैम्प ब्रश, पैटर्न स्टैम्प। तो पैटर्न स्टैम्प में कैसा है कि अगेन जैसे ब्रश में आपको इनबिल्ट दिया था वैसे पैटर्न में भी दिया। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे इतने पैटर्न्स है। इसके अलावा अगेन यू कम हियर, यू हैव दिस मेनी पैटर्न्स, import patterns, okay, and you can get it. Okay, this many is only there. Here it is. Here we have tree, grass and water. Okay, so like trees में अगर आप जाओ तो trees मिलेगा, grass and water. Okay, ये पुराने पैटर्न्स अगेन, तो यहाँ पे आपको नहीं मिलते, यहाँ पे आपको नहीं मिल पाते, तो क्या करना है कि आपको जाना है इन दिस विंडोज और यहाँ पे आपको एक आएगा पैटर्न्स। ओके, मैं पहले ये भी बता देती हूँ, पैटर्न्स में चले जाओ। पैटर्न्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको ये फोल्डर मिलेगा, सॉरी यहाँ पे ये लाइन मिलेंगे, एंड योर लेजेसी पैटर्न्स एंड मोर, इधर क्लिक करो। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे पैटर्न्स आ जाएंगे। मैं ये बाहर ले लेती हूँ, यहाँ पे देखो आगे बेटा। बट इसको है ना नए वर्जन में ऊपर से ही ओपन करना है, अंदर यहाँ से करेंगे तो नहीं आएगा, आप खाली फोकट उसको ढूंढते ही रहेंगे और आपको आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब लेजेसी पैटर्न्स में चले जाइए, नीचे आ जाओ, 2019 पैटर्न्स, ये देखो इतने सारे पैटर्न्स हैं, जैसे कि वुड, तो सारे वुड के पैटर्न आएंगे, दिख रहा? तो जो जो चाहिए आप कर सकते हो। अच्छा, दूसरा चीज़ कि अगर आपको दो पैटर्न मिक्स करनी है तो वो भी कर सकते हैं, एक ये वापस नीचे लास्ट में ऐसा कुछ, तो आप तीन पैटर्न्स भी बीच में मिक्स कर सकते हैं। ओके, प्लस अगर आपको ऐसा कुछ नहीं ऑब्जेक्ट के अंदर चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं एक नया लेयर लेती हूँ, एंड इन दिस लेयर लेट अस जस्ट ड्रॉ अ बॉक्स, and then I am just repeating this particular pattern, or I am just selecting that pattern. See, it will come there. Okay, this will also how it will work, I'll show you. Suppose let's say I took some text and I am writing here wood example. Yes, so I can also use this pattern out in it. ये भी बहुत अच्छा दिखता है। फिर इसको यहाँ से ये एफेक्ट से बेवल एम्बॉस कर दो, बहुत बढ़िया दिखेगा। ये देखो, थोड़ा सा उसका डेप्थ बढ़ा दीजिए और हल्का सा उसका साइज बढ़ा दीजिए, बहुत अच्छा दिखेगा। यस, इट विल लुक लाइक अ 3D itself, and then here again will jump up on the text, and then if I want I can also increase the text size. Let's create it at 100. So this looks really very nice. See, okay, clear? बहुत बहुत अच्छा दिखता है। तो ऐसे आपको जो चाहिए आप उसको सिलेक्ट करो, इसमें ये वाला वुड चाहिए वापस सिलेक्ट करो, ये वाला चाहिए, स्टोन चाहिए तो स्टोन आएगा, फिर डर्ट टाइप चाहिए तो कोई ऐसा मटेरियल आएगा, तो ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। रस्ट तो रस्ट आएगा,
तो वो बहुत अच्छा दिखता है। हाँ हाँ, थोड़ा सा ना वो उसके अंदर सिस्टम्स दी है। लेजेसी पैटर्न्स के अंदर आर्टिस्ट ब्रशेस, ब्रश केस, बहुत सारी चीज़ें, एडिटेबल टेक्सचर, कलर पेपर, ग्रेस्केल पेपर, बहुत सारे रॉक पैटर्न्स। फिर इसके अंदर आपको जो चाहिए आप लो, नो प्रॉब्लम, बट खाली उसको इधर से ओपन करना। सेम वे जब आप यहाँ पे शेप्स में जाते हो ना, नीचे कस्टम शेप्स में, तो यहाँ पे देखो अभी फ़िलहाल आपको दिख रहे, लेकिन अगर नहीं दिखे तो आप क्या करेंगे, तो वापस इधर से ही जाना है, विंडोज से शेप्स, शेप्स के अंदर यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड से लेजेसी शेप्स एंड मोर, एंड देन यू विल फाइंड ऑल दिस थिंग। ठीक है, 2019 ट्रीज, लीव्स, सब कुछ मिलेगा आपको। ट्रीज ऐसा खींच के भी लेके आना तो भी आप लेके आ सकते हैं। एंड देन आई कैन गिव द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वुड इनसाइड दिस पर्टिकुलर शेप, वो भी आ जाएगा। यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए एंड क्लिक ऑन दिस, वो टेक्सचर उसके अंदर चला जाएगा। जो चाहिए आप उसके अंदर कर सकते। अगेन शेप्स को आप ऐसा खींच के लेके आए, दैट ऑल्सो यू कैन। थोड़ा सा हैवी हो रहा है बिकॉज इट्स लॉट्स ऑफ सेगमेंट्स इन इट। इसको क्लिक करके ऐसा बाहर रखो। क्लियर? तो ये जो नए वर्जन में है, आपको उन्होंने ऊपर नहीं दिया है, आपको उसके अंदर उन्होंने दिया। ठीक है, क्लियर? फाइन। सो हियर वी कंप्लीटेड दिस ऑल टूल, स्पॉट हीलिंग, हीलिंग, पैच एंड कंटेंट अवेयर। नाउ नेक्स्ट कम्स द रेड आई। रेड आई का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई फ़ोटो को क्लिक करते हो एनी सब्जेक्ट, तो बहुत बार चश्मे की वजह से या फ़ोटो फ्लैश की वजह से आपके आँख में छोटा सा एक रेड सर्कल अपीयर हो जाता है। तो उसको निकालने के लिए फोटोशॉप हैज़ गिवन यू दिस पर्टिकुलर टूल कॉल्ड रेड आई टूल। तो हियर व्हाट हैपेंस इज, सी इट कम समथिंग लाइक दिस, आपके आँख में इस तरीके से ऐसा कलर आ जाता है। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे ये टूल दिया गया है। एंड नाउ इन दिस आई यूज दिस टूल। इसमें आपको दो चीज़ आती है, प्यूपिल साइज, दैट इज आँख के अंदर छोटा सा जो प्यूपिल रहता है वो, उसका साइज, और डार्कन अमाउंट, कितना उसको डार्क रखना है। एंड देन यू जस्ट नीड टू क्रिएट अ स्क्वायर लाइक दिस। इट्स टोटली गॉन। नहीं जाता है तो एक दो बार और कर सकते। फिर ज़्यादा मत करना, ज़्यादा करते जाएंगे ना तो पूरा कालापन आपके आँखों के आगे पीछे भी आ जाएगा। ओके, अगर नहीं जा रहा है तो लीव इट। सी समटाइम्स नो, इट्स लाइक कि फोटोशॉप का भी एक लिमिट आ जाता है, उससे ज़्यादा मैं करूँगा तो फ़ोटो ख़राब हो जाएगी। तो डोंट एक्सटेंड इट सो लॉन्ग। हाँ, वो प्यूपिल साइज की वजह से ऐसा हो रहा है। और डार्कन अमाउंट आपने कितना बोला है? अच्छा, अगर मैं डार्कन अमाउंट कम रखती, सपोज इफ आई से अराउंड 50-60%, तो नाउ सी जो उसका नेचुरल आई कलर है वो आई जाएगा। दिस इज द नेचुरल है। अभी इसमें देखो 60% की वजह से मुझे 3-4 बार करने पड़ रहे, लेकिन अगर मैं यहाँ पे वो वाइट के अंदर रेड दिख रहा है ना, अगर मैं बार बार करेगी तो ब्राउन में भी वो ब्लैक आ रहा है, मतलब उसका लिमिट ख़त्म हो गया है। या फिर अगर इसमें आंसर नहीं आ रहा है तो कंट्रोल Z करके इसको पूरा 100 कर दो एंड देन डू, तो जितना आता है उतना वो आ सकता। ओके, और जितना बड़ा स्क्वायर खींचते हो तो उतने में ज़्यादा में फैल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, खाली वो प्यूपिल आई के आजू बाजू ही खींचो तो वो उतने में ही जाएगा। नहीं जा रहा है तो फिर आप उसको ट्राई करो, वरना उसको छोड़ दो। ओके, बिकॉज जहाँ नहीं होगा तो नहीं होगा, या फिर उसको पूरे में इस तरीके से करके छोड़ना पड़ेगा। ओके, दिस इज अंडरस्टूड। इसमें भी वैसा ही है, इसमें बराबर हो गया। ठीक है, गॉट इट? एनी क्वेश्चन? दिस इज योर सिंपल रेड आई टूल। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे आपके पास यहाँ पे अभी 6 टूल और बचे, डॉज बर्न स्मज एंड ब्लर शार्पन स्मज, सॉरी डॉज टूल एंड स्पॉन्ज, ये 6 टूल बचे हैं। ये 6 टूल मैं आपको कल करवा दूँ। अब इसके अंदर
बाकी टूल्स अपने हो गए। पेन टूल भी मैंने दिखा दिया आपको कैसे करना है। ये बाकी के सारे टूल्स हो गए। जो जो टूल्स आपको काम आने वाले वो मैंने सारे टूल्स आपको करवा दिए। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। अब इसी के अंदर आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी करना है तो आप मुझे बताओ, तो हम लोग उसको कल करते हैं। ओके, टुमारो विल बी आवर लास्ट लेक्चर ऑफ फोटोशॉप। ओके नाउ, हाँ तो अभी हो गया। Friday, see, Friday we can keep it, but how we can keep it? If you have any questions then, otherwise it is completed. Okay, मैं अभी आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ कि फोटोज़ को ब्लैक एंड वाइट टू कलर कैसे करते हैं। पहले तो आपको क्या करना है कि ये जो अभी जो आपने देखा फोटोज़ को, उसको आपको पहले तो पैचेस हटाना है। पैचेस हटाने के बाद आप क्या करेंगे, उसको हम लोग कलर में जाएंगे। कलर के अंदर यहाँ पे किधर, यहाँ इमेज रिस्टोरेशन, दिस इज ऑलरेडी डन, मतलब साफ किया हुआ। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस फोटो टू कलर। तो कलर हम लोग कैसे करेंगे, कोई आइडिया अगर आपके हिसाब से जो आपके दिमाग में आ रहा है? नहीं नहीं, आपके हिसाब से अगर आपको इस फोटो को कलर करना हो, आपने सपोज के फोटो, हाँ मोबाइल नहीं, આપણે ફોટોશોપમાં કરવાનું છે। ફોટોશોપમાં કેવી રીતે કરવાનું, मतलब आप जितना समझे, अगर आपको बोले तो आप कैसे कर सकते? नहीं, જો સિલેક્શન તો છે જ, પણ લાસો टूल नहीं यूज़ करिए આપણે, विल यूज़ पेन टूल। हम लोग क्या करेंगे कि आप है ना इसको ऐसा हो तो लिख लो, पेन है ना, पेन बुक है ना, तो मोबाइल में लिख, कोई बात नहीं, जिसमें लिखना है लिखो, लेकिन लिखो, इसका स्टेप लिख लो तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा। ओके, सबसे पहले तो आपको वो पैचेस क्लियर करना है, जो पैची था वो पूरा फोटो पहले आप उसको क्लियर कर दो। तो जब वो फटे हुए ऐसे फोटोज आते हैं तो इस काम को क्या बोला जाता है, इमेज रिस्टोरेशन। ओके, व्हाट डू वी कॉल इमेज रिस्टोरेशन। उसमें क्या रहता है, ये तो जो अभी मैंने फटा हुआ फोटो बताया वो तो फिर भी बहुत अच्छा था। आपको मैं एक दूसरा फोटो भी बताती हूँ। ये फोटो देखो कितना खराब है। किसी किसी के तो जो ब्लैक एंड वाइट फोटोज रहते हैं ना, उसमें तो आधा फेस ही नहीं रहता है, लेकिन उसको भी रिस्टोर किया जाता है फोटोशॉप में ही। जब इनिशियली डाउन द लेन, आई एम टॉकिंग अबाउट 15 years डाउन द लेन, इसका पूरा एक खाली स्टूडियो बना था फोटोशॉप का, किसके लिए, ओनली फॉर इमेज रिस्टोरेशन। उसमें बंदे खाली 3 ही टूल का काम करते थे, पैच टूल, स्टैम्प टूल एंड, तभी तो हीलिंग वेलिंग कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। तब मैं फोटोशॉप 7 वर्जन सिखाती थी, तभी कुछ नहीं था, खाली स्टैम्प टूल, ब्रश टूल और ये ऐसे 3 टूल काम करके आपको पूरा फोटो ऐसा बनाना है। एंड देन वो जाता था अगले स्टेप पे, किधर, तो कि कलर करेक्शन या ब्लैक एंड वाइट टू कलर में, उसमें जाता था। ओके, तो खाली उसके लिए भी बंदे हायर किए जाते थे और तभी उनको 15 से 20 हज़ार सैलरी मिलती। आई हैव एक्चुअली precisely trained students when I used to work in Arena. There one company came to us and they said I want students from your end and I'll tell you what we want, you train the students according to that only, so we don't need to waste the time on the students। और उधर की उधर जब जॉब मिलता है ना उनको, उनको कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करना था,
1 साल आप हमारे साथ बंधे हुए हो, 1 साल के लिए आप कहीं जा नहीं सकते, और यही काम करना है। रगड़ रगड़ के बच्चों को बहुत यूज़ किया सीरियसली, बट सामने उनको पे भी देते हैं। तो उसमें से मेरे एक स्टूडेंट थी, वो मुझे कुछ फ़ोटोज़ दिखाती थी कि मैम ऐसे भी किए, ऐसे भी किए, ऐसे। तो एक साइड ही नहीं था, उसका पूरा रेप्लिकेट करके भी उसको बनाया। ओके, so this is still a very wonderful photograph. Okay, now we'll just start with the picture in front of you. तो मैम आपने तो अब सीखा करते थे, Good question. तो फिर स्टार्ट में तो मेरा फोन ही नहीं रहता चलता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैंने जब फोन में कहाँ आता है, अब फोन फ़ोन में में भी किधर, इधर ही कंप्यूटर पे ही सीखी मैं। फोन तो ठीक है मैंने मैम, सी नहीं, आई स्टार्टेड लाइक इट वाज अराउंड अरे फोन जब थे ही नहीं वो तो आए थे, तो अभी भी कहाँ है। 2003, and 2 years after learning I got a job. So 2 years I have done job also. So सोचो, जब मैं सीखी थी तब फोटोशॉप 5 पे था. Basically it has really upcome with the version very fast. Okay, fine. Now shall we start? और कोई क्वेश्चन? पक्का? कलर करना है इस इमेज को 2-3 तरीके हैं, बट मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जो सिंपल भी है, इजी भी है. बाकी अगर आपको चाहिए तो आप उसको एक बार, उसके वीडियोस भी आते हैं, आप देख सकते हैं. 2-3 तरीके हैं. कैसा है, एक आप उसको सिलेक्ट करके कर सकते हो, एक के एक कोई कलर फोटोग्राफ जो हो उसके कलर रेफरेंस लेके उसको कर सकते, ऐसा वो भी है. But that I feel it's bit more harder. So this could be simple. Okay. So here how we'll do is, सबसे पहले तो we will just take the copy of this image. We won't take the original. Okay. And इसको मैं बंद कर देती हूँ. This is a copy of this image. I don't know is it a copy or not. फिर भी एक काम करते हैं, इसका मैं वापस एक कॉपी बना लेती हूँ. Now और प्रिसाइज रहने के लिए यहाँ से Ctrl+J करके इसका लेयर भी बना, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, जस्ट फॉर सेफ्टी पर्पस. नाउ व्हाट विल डू इज, नाउ हम क्या करेंगे, इसके एग्जैक्टली जो पूरा फोटो है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके उसको सिलेक्शन करेंगे. सबसे पहले तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है आपको, यू विल टेक अ पेन टूल. व्हाट विल डू द पेन टूल पे जाओ एंड जस्ट स्टार्ट सिलेक्टिंग द हेड्स. ओके, इसमें ना पाथ ही लेना, तो इसको यहाँ से सिलेक्ट करना चालू कर. जब हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये इसके वजह से ऐसा दोनों ये हैवी हो रहा है, इसके लिए ऐसा दिख रहा है. ख़त्म हो गया. इसको सिलेक्ट करके बंद करो, फिर उसको कंट्रोल एंटर करो. यहाँ पे वो रेडियस पूछता है, फेदर रेडियस, उसको दे दो आप खाली 1. ये हो गया आपका हेयर सिलेक्शन. अब ये सिलेक्शन को आपको पहले सेव करना है, क्योंकि बार बार तो हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे उसको. तो ये जो सिलेक्शन अभी हमने बनाया उसको हम लोग सेव करेंगे. तो कैसे करेंगे, सिलेक्ट मेनू में जाइए, यहाँ पे एक आता है सेव सिलेक्शन. जो भी आप सिलेक्शन उसको बनाते हो इसके अंदर वो सेव करते जाते हैं. इसको आप नाम दे दो H, दैट इज हेयर. ओके, एंड नाउ से Ctrl+V. इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको जब उसको वापस लाना है तो उसको आपको करना है लोड सिलेक्शन. कौन सा चैनल, हेयर, तो हेयर. ऐसे करते करते आपको सबको सेव करना पड़ेगा. हेयर हो गया, फिर आप वापस पेन पे आ जाओ. अभी आप उसको ले लो फेस. व्हाट विल डू, विल टेक अप द फेस.
each and every body part will be selected in this manner. इसमें आपको क्या करना है, you don't need to take the hair, we'll just take the entirely only and only the face. इस तरीके से इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दो, राइट क्लिक करो एंड जस्ट से मेक सिलेक्शन, फेदर 1 आ गया. इसको आप नाम दे दो सिलेक्ट, सेव सिलेक्शन, फेस. ओके, डन. नाउ we have this collar, so we'll just take this collar. आया है कि नहीं, तो आ रहा है उसको वो लोड सिलेक्शन के, मतलब वो फोटोशॉप आई थिंक बहुत हैवी हो रहा है तो दिखाई नहीं रहा है. अरे नहीं यार, ये बहुत भर गया है, एक्सट्रीम भर गया है, और इतने सारे एप्लीकेशंस ओपन है ना. कितने सारे एप्लीकेशंस ओपन है, तो कैसे बेचारा सपोर्ट करे, वो भी थक जाता ना. देखो अभी आया है, ठीक है. अब इसको राइट क्लिक कीजिए, इसको भी आप बोलिए मेक सिलेक्शन. नाउ इसको सिलेक्ट करके गो डाउन टू सिलेक्ट मेन्यू अगेन. नाउ सेव सिलेक्शन एंड नेम इट एज एन कॉलर. ओके, नाउ कंट्रोल डी, देन द टाइप. सबकी बारी आएगी, एवरीथिंग विल बी सिलेक्टेड सेपरेटली, ठीक है. ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, बट पेन मैं आपको इसके लिए बोल रही हूँ बिकॉज वो काफ़ी अच्छे से और प्रिसाइसली होता है. उसके अंदर अगर कभी टर्न वगैरह आया, जैसे कभी फेस था, तो फेस में आपको वो कैसे आप करोगे. तो वो मैग्नेट वो वाला जैसे कि यूज करे और जैसे ही वो वहाँ से टर्न है तो वो और जो लगा के कर सकते हैं, ऐसा ना नहीं है, बट इट्स लाइक यू नो. हाँ, एक ही टूल से फटाफट आप, अभी तो ये थोड़ा इधर लैग कर रहा है इसके लिए, वरना तो पेन आपका बहुत अच्छे से चलता है, फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आएगा नहीं आपको. देखो टाई भी हो गया, तो खाली दिख नहीं रहा है, बट वी आर जस्ट डूइंग इट. इसको भी सेव कर दो, इसको नाम दे दो टाई. ओके, नाउ फाइनली व्हाट विल डू, दैट इज द एंटायर कोड. बंद कर देते हैं एंड यहाँ से सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, समझ जाएगा ऐसा है. हाँ, वो थोड़ा सा वो लैक हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा आ रहा है ना. देखो हो रहा है, ऐसा तो नहीं है. ओके, नाउ कंट्रोल एंटर से भी कर सकते हैं, इट्स अ शॉर्टकट. और इसको वापस आप सिलेक्ट में जाइए, सेव सिलेक्शन एंड नेम इट एज एन कोड. ओके, यू कैन डू इट. नाउ अपने सारे सिलेक्शन हो गए, हेयर फेस वगैरह सब. अब आपको क्विकली यू जस्ट नीड टू अपलोड दिस. तो अपलोड करने के लिए अगेन गो डाउन टू दिस लोड सिलेक्शन. लेट्स स्टार्ट विद द हेयर. अब बाल कौन से कलर के रहते हैं, ब्लैक है ना. तो आप क्या करोगे, व्हाट यू डू, यू पोर दिस ब्लैक कलर. हाँ, तो जब कोई ऐसे फोटोज बारी आती है, अगर आपने ऐसा डाल दिया तो कोई डिटेल ही नहीं दिखेगी. ओके, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि व्हेन वी आर कलरिंग अ फोटो, जो एक्चुअल डिटेल्स है वो नहीं जानी चाहिए. तो उसके लिए क्या करना है, विल कम डाउन टू इमेज मेन्यू, और यहाँ पे आपके पास एक आता है ऑप्शन कॉल्ड एज एन एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट के अंदर विल जस्ट टेक अप वन सिंपल स्टफ,
दैट इज कॉल्ड ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। इधर आ जाओ और यहाँ से इसका ब्राइटनेस कम ज़्यादा एंड कॉन्ट्रास्ट उसको एडजस्ट कर दो। हो गया, ब्यूटीफुल। नाउ नेक्स्ट थिंग कम्स दी कॉलर। मैं फेस लास्ट में लेती हूँ, देन विल टेक अप दिस लोड सिलेक्शन। क्विकली विल जस्ट कम डाउन टू कॉलर। कॉलर इज जस्ट वाइट, so again will come down brightness contrast and here, okay। now टाई कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है? कोट के ऊपर के कैसे? तो कोट, तो जो कलर आपका कोट का होगा उसके हिसाब से आप टाई पहनोगे। तो पहले हम लोग ले लेते हैं लोड सिलेक्शन के अंदर द कोट। कोट के लिए अभी यहाँ पे इमेज एडजस्टमेंट एंड यू गो डाउन टू यू सैचुरेशन। अब यू सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट यू मीन बाय द वर्ड कॉल्ड यू? यू का मतलब होता है कलर, एनी कलर यू हो। ये देखो मैं जैसे इधर घुमाएगी, यहाँ पे अभी कलर नहीं दिख रहा है, उसको कलराइज पे क्लिक कर देना। देखो जो कलर घुमा रही हूँ सब कलर दिख रहा है, दिख रहा है? सो दैट इज यू। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि जो कलर आपने सिलेक्ट किया और सैचुरेशन अगर मैं हाई कर देगी तो एकदम डार्क कलर हो जाएगा। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? ओवर द लिमिटेशन, ओके, दैट इज कॉल्ड एज एन सैचुरेशन। तो यहाँ पे आपने जो कलर सिलेक्ट किया, जैसे कि अगर मैंने लेट्स से ऐसा कुछ कलर मैंने सिलेक्ट किया एंड देन अगर ऐसा कर दिया तो एकदम डार्क हो जाएगा। तो यू कैन कीप लिटिल बिट लाइटर, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ उसने कोट पहना, ठीक है, एंड से ओके। नाउ कम्स व्हाट द टाई। तो टाई के लिए भी आपको वही करना है, सेम से गो टू लोड सिलेक्शन, come back to the tie, image, adjustments and say that is hue saturation, colorized, and you can just take the matching of that color, something like this, ऐसा कुछ ले लो। clear this? now comes the face। अब फेस कलर अपना रहता है बेसिक स्किन कलर। अब सबका स्किन टोन अलग अलग रहता है, किसी का डार्क, किसी का लाइट, समथिंग इन दैट मैनर, पर हम लोग कॉमन करेंगे। तो स्किन कलर लाने के लिए आपको क्या कलर मिक्स करने पड़ते हैं? बाय मिक्सिंग विच कलर वी गेट स्किन कलर, एनी आइडिया? पिंक एंड वाइट, ओके, रेड एंड वाइट, ब्राउन एंड वाइट, रेड एंड हाँ राइट, पिंक उसको रेड एंड ब्राउन हल्का सा, देन ब्राउन एंड वाइट भी होता है, ऐसे बहुत सारे कलर्स हैं। बट इसमें तो आपको रेड ब्लू कलर ऐसा मिलने नहीं वाला है। तो हाँ, आपको क्या मिलता है? दैट इज RGB एंड CMYK। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, आई मिक्स आर दैट इज रेड एंड येलो कलर, वो दोनों को मैं मिक्स करती हूँ। तो मिक्स के लिए कैसा करना है, उसके लिए वापस पहले तो फेस को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे आ जाओ एंड से फेस, ओके। नाउ व्हाट आई डू, आई गो डाउन टू इमेज, एडजस्टमेंट, एंड यहाँ पे आपके पास एक आता है, दैट इज व्हाट विल डू, विल यूज दिस कर्व्स। कर्व्स में चले जाओ। कर्व्स में अंदर जब रेड ग्रीन ब्लू या CMYK कुछ भी अगर तीनों दिन इकट्ठा होते हैं तो देखो खाली डार्कनेस और वाइटनेस ही आ रहा है। मुझे एक पर्टिकुलर चैनल चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाती हूँ पहले रेड पे एंड आई स्लोली इंक्रीज माई रेड कलर, ओके, एंड आई से ओके। थोड़ा सा और करना है तो और भी कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। नाउ व्हाट आई डू कि आपको येलो कलर कैसे मिलेगा? बाय चेंजिंग द मोड। ये कौन से कलर का है? ये कौन से कलर का इमेज है? अभी आपको मोड को चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इमेज में जाती हूँ, पहले तो मोड चेंज करती हूँ, ओके, इमेज मोड एंड आई चेंज इट टू CMYK। आ गया, ओके। अब देखो ये कौन सा आ गया, CMYK। अब आपको वापस उसी में ही जाना है, इमेज में, एडजस्टमेंट्स से कर्व्स, कंट्रोल M, और इसके अंदर आपको जाना है येलो। एंड नाउ व्हाट विल डू इज विल जस्ट click this, so see you can get this particular color, got it? So you get this a bit of a skin color। अगर आपको लगता है कि रेड कलर ज़्यादा हो गया है तो वापस रेड एंड ब्लू में चले जाके
कैन गेट सम स्किन कलर। अगर इसमें दिख रहा है कि रेड कलर ज़्यादा हो गया है तो कोई नहीं, वापस आप इसमें रेड में चले जाओ, रेड थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। ओके, आइस के लिए मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, लेकिन कैसे करो, सर्कल ले लो जो नॉर्मल एलिप्टिकल्स बनाते हैं ना वैसे, और यू एन सैचुरेशन में जाके करो। उसमें याद रखना जो एक आँख में जो डिजिट डालोगे ना वही डिजिट दूसरे में डालना, वरना अलग अलग कलर्स आएंगे। हाँ, okay, there are very very rare cases where both the eye colors are different in natural humans also. एक में ब्लैक एक में ग्रीन हो जाती है। हाँ, हाँ बिल्ली में तो होता है, बट ह्यूमन में बहुत रेयर केस होता है ऐसा जिसमें दोनों के आँखें की कलर अलग, एंड दैट टू कैट आइज ऑल बोथ। देयर आर 2-3 people in the world, I may say bit more also, but there are certain people in the world where they have those genes where both the eye colors are different. One is in India also. One little girl is there. Her eye colors are different, and that's genetic. I'm like not genetic, I would say, sorry, but genes में ऐसा है तो उसके वजह से दोनों आँखें के कलर्स अलग है। ठीक है, is this clear this? So here we finally get your image from black and white to color. कल अभी हम अपने जो 6 टूल्स है वो भी ख़त्म करेंगे, और मैं आपको एक फ़ोटो मैनिपुलेशन भी सिखाई थी, हाउ टू डू द फोटो मैनिपुलेशन, एंड विद दैट टुमारो विल कंप्लीट विथ योर फोटोशॉप। इज दिस क्लियर दिस? श्योर। हम लोग ने 27 से स्टार्ट किया था ना, 27 से स्टार्ट किया, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी थी। तो मैं सैटरडे संडे ही बोली, थर्सडे फ्राइडे हमने किया, सैटरडे संडे छुट्टी थी, फिर मंडे से स्टार्ट किया, 1 2 3 और ये कल 4 5 6 हो गया ना। फ्राइडे को अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए तो आई कम, नहीं तो फिर इट्स ओके। क्लियर?